हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो ये वीडियो है मेरे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो। तो इस लॉन्ग वीडियो में बताऊंगी मैं आपको हमारी डेली लाइफस्टाइल, जो हम गांव में रोज़ सुबह अपने खेतों की रखवाली करते हैं और खेतों से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल घर लाते हैं और उन्हें उगाते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक खाते हैं, वो सब बताऊंगी गाइस। तो अब मैं आपको देती हूँ हमारे खेत का छोटा सा टूर, जहाँ पे लगाई है हमने बहुत सारी सब्जियाँ। हमें बाहर से सब्ज़ी ख़रीद के नहीं लाना पड़ता, क्योंकि हमारे अपने आप ही इतनी सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं, इसलिए हमारा खर्चा बहुत बच जाता है गाइस। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटी सी क्यारी है, यहाँ पे हमने बीजी है मूली। जितनी हमारे को ज़रूरत है हमने उतनी बीजी है। अभी ये छोटी हैं, अभी ये उग रही हैं। तो फिर साथ में देख सकते हैं आप, ये एलोवेरा, बहुत सारा एलोवेरा हो चुका है। और साथ में ही है हमारे पपीते का पेड़। अभी इस पपीते के पेड़ में फ्रूट्स लगे हैं कुछ पपीते, पर अभी ये कच्चे हैं। जब पकेंगे तब आपको दोबारा दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ हमारे भिंडी के पेड़ थे, जो ये कुछ ही बचे हैं, क्योंकि और जो हमने लगाए थे वो पूरे के पूरे ख़राब हो चुके थे। ये देख सकते हैं आप, साइज़ भी देख सकते हैं आप भिंडी का, इतना लंबा, मेरे हाथ से भी बड़ी। तो ये भी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो इसके साथ ही है ये दातुन गाइस, इसे तो हम तिरमिरे बोलते हैं। ये एज अ दातुन भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी होती है, एकदम माउथ फ्रेश कर देती है। और साथ ही में है हमारा ये क्या गाइस, तो ये है हमारी फ्रांस बीन, जो अभी लगी हुई है और कुछ इतनी हुई है। अभी इनका साइज़ और बड़ा होता है। तो बीच में ही है हमारी ये खीरे की बेल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी छोटू सा खीरा लगा हुआ है, नन्हा सा। अभी ये इसे बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो बीच में और भी खीरे लगे हुए हैं, जो मुझे अभी दिख रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है साथ में कुछ हल्दी के पेड़। ये हमने बीजे भी नहीं थी, ये अपने आप ही उग गए हैं। तो पिछले साल हमने यहाँ पे हल्दी बीजी थी और यहाँ पर थोड़ा घास ज़्यादा हो चुका है। फिर हम इस घास को इकट्ठा काटेंगे ताकि हम उसको गाय को भी खिला सकें। गाइस ये देख सकते हैं आप, इसमें भी खराबी आ चुकी है, ये भी फसल हमारी ख़राब हो रही है। तो बारिश ने कर दिया है पूरा का पूरा बुरा हाल हमारी फसलों का। तो चलिए, ये देखिए गाइस, ताज़ा खीरा, फ्रेश अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अभी हम इसको खाएंगे खाने के साथ। और साथ में और भी लगे हुए हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी बड़ी है। एक्चुअल साइज़ इसका ऑलमोस्ट मेरे हाथ के बराबर है। और ये है कुछ हमारी अरबी, जो ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब ये ख़त्म होने वाली है। अब ये इतनी ही होंगी, फिर इसके बाद हम इसकी रूट्स निकालेंगे। और ये है हमारी हल्दी, जो हमने हल्दी बीजी हुई है डेली यूज़ के लिए। हम फिर इसकी रूट्स निकालेंगे, फिर उनको अच्छे से काटेंगे, फिर उनको सन ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसका बढ़िया फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। और ये है हमारे मिर्ची के पौधे, जो इस बार कुछ भी नहीं हुए हैं। तो सिर्फ यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, अगर हमारी मिर्ची लग भी रही है तो ये ऐसी हो रही है, ये देखो गाइस, सारी सड़ रही है। तो ये थी हमारी मिर्ची का पौधे गाइस। तो ये है हमारी कद्दू की बेल और ये है कद्दू का फ्लावर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा कद्दू आ रहा है यहाँ पे। और साथ ही में ये देखिए कितना बड़ा एक और हमारा कद्दू लग चुका है। तो ये है हमारा कद्दू, वहाँ पे भी है एक और छोटा सा कद्दू। गाइस ये है अदरक का पौधा। अदरक इसकी रूट्स में से निकलता है, जो इसकी रूट होती है वो अदरक होता है। अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करने के लिए हो गई है, तो लेकिन गाइस ये है अदरक। तो चलो अब चलते हैं हम अपने
दूसरी क्यारी में। गाइस यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं बीजा है क्योंकि यहाँ पे हमने धनिया लगाया था, 2 बार लगाया था, बेशक 2 बार। धनिया हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये इसलिए अब खाली पड़ा हुआ है। ये है हमारे बैंगन के पेड़। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कद्दू की बेल के साथ लगी हुई थी एक छोटा सा खीरा। तो अब हम उस खीरे को भी निकालेंगे, जाते जाते खाएंगे। अब जाएंगे हम अपनी गौशाला और दिखाएंगे आपको हमारे गाय बैल। और गाइस ये देखिए बैंगन की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और ये फ्लावर लगाने की हमने पूरी कोशिश की पर ये नहीं लगा। साथ में हमने इसको सपोर्ट भी दी पर हम इसको नहीं बचा पाए, इसलिए हमें बहुत खेद है, इसकी मौत हो चुकी है। गाइस तो अब जा रहे हैं हम गौशाला की तरफ। तो अभी रास्ता बहुत लंबा है, तो चलो चलते हैं। गाइस ये है मेरी गाय, इसका नाम है काड़ो। काड़ो को हमने दे दिया है चारा। अब जाएंगे अब हम घर, क्योंकि हमारा काम हो चुका है डन। फिर उसके बाद हम, अब बड़ी मम्मा ने बोला है कि खेत में जाना है और कुछ मक्की निकालनी है, तो बस उन मक्कियों को कट करेंगे तो फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। गाइस तो आप देख सकते हैं ये है हमारा मक्की का खेत जो बिल्कुल ही बेहाल हो चुका है। तो इस साल बारिश ने इतनी तबाही कर दी है कि जिस वजह से ना तो हमारी मक्की रही है, ना उनके ये जो पौधे बचे हुए हैं ये भी किसी काम के नहीं रहे हुए हैं। सारी खड़ी की कोई काम नहीं रही, सारी फसल खत्म हो गई। सरकार को बोलना पड़ना है क्या है। वैसे हमारे खेत से कुंटल कुंटल छली निकलती थी, अब तो किलो भी नहीं निकलेगी। तो गाइस आज का काम कर लिया था हमने पूरा का पूरा फिनिश। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।